हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के बहुत ही टफ टॉपिक्स को बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताता रहता हूं इस चैनल पे। हमारे चैनल का उद्देश्य है आपको इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन के नॉलेज का मैच्योर्ड पर्सन बनाना। इसी कड़ी में आजकल मैं ट्रांसलेशन डिस्कस कर रहा हूं और ट्रांसलेशन डिस्कशन में हर छोटी और बड़ी बात की जानकारी आपको दी जाने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में आज एक छोटे से पॉइंट का डिस्कशन होगा, बट वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो वीडियो अगर लंबा हो तो अंत तक तब भी देखें, क्योंकि जब भी इंफॉर्मेशन लंबा होगा वीडियो नेचुरल है कि लंबा हो ही जाएगा। तो आज मैं जो जानकारी आपको दूंगा वो स्पोकन इंग्लिश को ध्यान में रख करके दी जाने वाली जानकारियों में से एक जानकारी है। और इससे पहले भी मैं दे चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोज में भी, आज भी मैं दे रहा हूँ। एक छोटा सा हिंदी का शब्द है जो बहुत ही पेचीदा शब्द है, उसकी अंग्रेजी एक से अधिक होती है। आज उसी की जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो। और आज का वीडियो बताएगा आपको एक छोटे से हिंदी शब्द से, इससे सरेकर से की अंग्रेजी। अलग अलग जगह इसकी अंग्रेजी अलग अलग होती है। एक एक बात जाने और ध्यान से देखें। तो इसकी अंग्रेजी होती है से की बाय, से की अंग्रेजी विथ होती है, से की अंग्रेजी सिंस भी होती है, फॉर भी होती है, फ्रॉम भी होती है। अलग अलग जगह अलग अलग अंग्रेजी होती है। एक एक बात को इस वीडियो में बताया जाएगा। थ्रू भी होती है, इसको थ्रू पढ़ते हैं। इन भी होती है, ऑन भी होती है। से की अंग्रेजी कितनी होती है ये देख लीजिए। भी होती है, कहीं कहीं ऑफ भी इसकी अंग्रेजी होती है, कहीं कहीं ओ डबल एफ ऑफ भी इसके लिए यूज किया जाता है। कभी कभी इसकी अंग्रेजी देन होती है, कभी कभी इसकी अंग्रेजी बिहाइंड होती है, कभी कभी इसकी अंग्रेजी टू होती है, कभी कभी इसकी अंग्रेजी हैड बेटर, हैड बेटर, या नहीं तो दूसरी अंग्रेजी वुड रैदर, वुड रैदर भी होती है। के की अंग्रेजी हैड बेटर, वुड रैदर और वुड बेटर भी होती है। इतनी अंग्रेजी से की होती है। एक एक बात को गौर से देखें, बारी बारी से एक एक का डिस्कशन यहाँ पे होगा। सबसे पहले बाय। बाय का प्रयोग, बाय का प्रयोग सवारियों के नाम, सवारियों के नाम अथवा सजीवों के पहले होता है, सजीवों के पहले होता है। सजीवों के पहले मतलब जैसे सवारियों के नाम, तो बस से बाई बस। सजीव से जैसे वह शिक्षक से पीटा गया अथवा वह पुलिस से पीटा गया, तो वहां सजीव है जिसके द्वारा पीटा जा रहा है, तो यहाँ पे इसलिए बाई का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए समझ में आ जाएगा। वह पुलिस से पीटा गया, जिससे पीटा गया वह सजीव है, पुलिस सजीव होती है, इसलिए ही वाज बीटन बाय द पुलिस, ही वाज बीटन बाय द पुलिस। जैसे मैं बस से पटना गया, सवारी का नाम है, यहाँ आई वेंट टू पटना बाई बस, सवारी का नाम है इसलिए बाई।
वह लाठी से पीटा गया। लाठी से, लाठी निर्जीव है, तो निर्जीव ये बताना छूटा होगा। सजीव और सवारी के नाम के पहले बाई का प्रयोग होगा। अब विथ का प्रयोग, विथ का प्रयोग, विथ का प्रयोग निर्जीव, निर्जीव या शरीर के अंगों के पहले, शरीर के अंगों के पहले होता है। जैसे वह लाठी से पीटा गया। लाठी से में लाठी निर्जीव है, इसलिए लाठी से पीटा गया। He was beaten with a stick, with a लाठी। वह लाठी से पीटा गया। He was beaten with a लाठी। सेम अगर निर्जीव के पहले आता है तो इंग्लिश में with का प्रयोग होता है। जैसे हम कानों से सुनते हैं, कानों से सुनते हैं, शरीर का अंग है कान, तो इसीलिए वी हियर विथ ईयर्स, कानों से। उसके बाद सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग, सिंस और फॉर दोनों एक साथ, सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट तथा पास्ट के परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में होता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आता है, जबकि फॉर पीरियड ऑफ टाइम के पहले आता है, पीरियड ऑफ टाइम के पहले आता है। दोनों में ये डिफरेंस है, इसको याद रखें, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, वह 1999 से बीमार है। He has been ill since 1999। या वह 6 वर्षों से बीमार है। यहाँ पे 1999 से ये पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, इसलिए इसके पहले सिंस, 6 वर्षों से ये पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ फॉर। he has been ill for 6 months, sorry 6 years। और एग्जाम्पल कुछ जो आपको समझने में आसान होगा इस पॉइंट को, तो एक एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना, so that you may be able to understand everything well। अब हम लोग
हम लोग जून से यह चैनल देख रहे हैं। जून से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम लोग वी हैव बीन watching this channel since June। पॉइंट ऑफ टाइम, अगर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, जैसे वह विद्यार्थी 6 महीनों से यह चैनल देख रहा है। यहां आ गया पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने से। तो दैट स्टूडेंट हैज बीन watching this channel for 6 months। एक एक बात को अच्छी तरह से जाने। ऐसा नहीं है कि केवल प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज वाले वाक्यों में ही से आता है। अगर इन 4 टेंसेज को छोड़कर किसी और टेंस में से आ रहा हो, तब वहां पर उसकी अंग्रेजी फ्रॉम होती है। प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट तथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज को छोड़कर, इन चारों टेंसेज को छोड़कर अन्य टेंसेज में फ्रॉम का प्रयोग होता है। फ्रॉम का प्रयोग होता है मतलब से की अंग्रेजी फ्रॉम होती है। एग्जाम्पल देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। वह दिसंबर से यह काम शुरू करेगा। वह दिसंबर से यह काम शुरू करेगा। अब ये 4 टेंसेस से अलग का टेंस है, तो he will start this work from December। अब यहां गौर करने वाली बात है, इस सेंटेंस में सिंस के बदले हम कुछ और नहीं रख सकते, फ्रॉम नहीं रख सकते, और यहाँ फ्रॉम के बदले सिंस नहीं रख सकते। इस नियम को अच्छी तरह से जाने। ये बात ग्रामर वाली जानकारी के प्रीपोजिशन वाले वीडियो में बताई जा चुकी है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आई शैल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द description box of this channel. You may go there and watch the complete video in order to understand this. तो थ्रू का प्रयोग, थ्रू इसको पढ़ा जाता है थ्रू। इसका प्रयोग भी से होकर के अर्थ में, का प्रयोग से, जहां पर से या से होकर के अर्थ में होता है। जैसे वह खिड़की से देख रहा है, मतलब वो खिड़की से होकर देख रहा है, तो ऐसी हालत में, या छेद से देख रहा है तो थ्रू का प्रयोग करेंगे। वह छेद से देख रही थी।
तो शी वाज लुकिंग थ्रू द होल। देखते चले से की अंग्रेजी कहाँ कहाँ क्या क्या होती है। अब कुछ वाक्यों को देखें गौर से, एक एक जगह से की अंग्रेजी का पता चलेगा। तो इन वाक्यों को गौर से देखें, गौर से देखें, आपको से की अंग्रेजी अलग अलग जगह अलग अलग पता चलती चलेगी। वह मुझसे गुस्सा है या क्रोधित है। वह मुझसे क्रोधित है, यहां भी से आ रहा है। तो ही अथवा शी इज एंग्री विथ मी, यहां भी से की अंग्रेजी हो रही है। अगर इसके बदले वह मुझसे खुश है रहता तो भी प्लीज्ड विथ मी अथवा प्लीज्ड विथ मी। मतदान अगले सोमवार से शुरू होगा, यहां भी से का प्रयोग हुआ है। तो द पोल, द पोल commences on Tuesday next, sorry, Monday next. The poll commences on Monday next. और एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल को देखते चलें। आगे का एग्जाम्पल भी कुछ सेंटेंसेस आपको सब कुछ समझाने में काबिल हो जाएगा। से की अंग्रेजी अच्छी तरह जाना। अगला एग्जाम्पल है मतदान ठीक 7 बजे से मतदान ठीक 7 बजे से शुरू हो जाएगा, यहां भी से आ रहा है। तो द पोल commences at 7 o'clock, यहां पर से की अंग्रेजी 7 ठीक 7 बजे है, o'clock शार्प कर देंगे, ठीक 7 बजे या जस्ट 7 o'clock। तो यहां पर से की अंग्रेजी एट आ रही है। वह कैंसर से मर गया, यहां भी से आ रहा है, कैंसर से। ही डाइड ऑफ कैंसर, यहां पर से की अंग्रेजी ऑफ है। जब कोई बीमारी से मरे तो बीमारी से मरने में से की अंग्रेजी ऑफ होती है। वह बोतल सरसों तेल से भरी है, यहां भी से आ रहा है। वह बोतल सरसों तेल से भरी है। That bottle is full of mustard oil, यहाँ भी ऑफ है, से की अंग्रेजी ऑफ आ रही है। यह पोशाक सबसे अच्छी है, यह पोशाक सबसे अच्छी है, यहां भी से आ रहा है। इसमें दिस ड्रेस
इज द बेस्ट, सबसे अच्छा की अंग्रेजी द बेस्ट होती है। इसमें से की अंग्रेजी अलग से नहीं देनी पड़ती। जैसे शीला, लीला से अधिक लंबी है तो शीला इज टॉलर देन लीला। यहां पर से की अंग्रेजी देन हो रही है। मेरे लिए भीख मांगने से अच्छा मरना है। यहां भी इस वाक्य में भी से की अंग्रेजी आ रही है। मेरे लिए भीख मांगने से अच्छा मरना है। से की अंग्रेजी यहां भी है। जो बताया गया था हैड बेटर वुड रैदर, उसका प्रयोग यहाँ पे होगा। आई वुड रैदर या आई हैड बेटर, इसमें बाद वाला एक्शन को पहले लिखा जाता है और पहले एक्शन को बाद में। तो आई वुड बेटर, आई वुड रैदर अथवा आई हैड बेटर डाई देन लिव। तो यहां पर से की अंग्रेजी देख लें। उसने सोहन से कहा, यहां भी से आ रहा है। उसने मतलब ही अथवा शी सेड टू सोहन, यहां पर से की अंग्रेजी टू हो रही है। अगर मैं सोहन से बोला, यहां भी spoke to सोहन, यहां भी से की अंग्रेजी टू आती है। एक से की अंग्रेजी को देखें, गौर करें। हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहां भी है ध्यान से, मतलब से। इसमें अलग से की अंग्रेजी नहीं आएगी। वी शुड रीड अटेंटिवली, वी शुड रीड अटेंटिवली, ध्यान से अथवा ध्यान पूर्वक। इसमें से की अंग्रेजी अलग से देने की जरूरत नहीं है। बिल्ली टेबल से कूद गई, यहां भी से आ रहा है। बिल्ली टेबल से कूद गई। द कैट जम्प्ड ऑफ ओ डबल एफ द टेबल, यहां पर से की अंग्रेजी ओ डबल एफ ऑफ हो रही है। और भी एग्जाम्पल है, और भी सेंटेंसेस हैं। जैसे दुकान आग से नष्ट हो गई, दुकान आग से नष्ट हो गई। यहाँ आग से बाय फायर। द शॉप वाज destroyed by fire, आग से by fire। बिजली गिरने से यहाँ भी से दो बैल मारे गए। बिजली गिरने से दो बैल मारे गए।
टू ऑक्सेज अथवा ऑक्सेन, टू ऑक्सेज वेयर filled by lightning, LIGHTENING, आकाशीय बिजली को लाइटनिंग कहा जाता है इंग्लिश में। तो एक एक सेंटेंस को समझे। कुछ और सेंटेंसेस हैं जिनको समझने से पूरा कहाँ से कि क्या क्या अंग्रेजी होती है ये आपको याद हो जाएगी। प्रैक्टिस करते चलें, तो वीडियो को वॉच करें और बाद में भी यू शुड वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन so that you may understand each and every point well. जैसे रेल इंजन भाप से चलते हैं, यहां भी है भाप से। तो ट्रेन इंजन्स वर्क बाय स्टीम, भाप से, बाय स्टीम। मैंने उसे यहां आने से रोका या रोक दिया, मैंने उसे यहाँ आने से रोक दिया। यहाँ भी से है, आने से। आई प्रिवेंटेड हिम बाहर फ्रॉम कमिंग हियर, यहाँ आने से फ्रॉम कमिंग हियर, प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम कमिंग हियर। वह चिंताओं से मुक्त है, वह चिंताओं से मुक्त है। He is free from worries, मुक्त से मुक्त, फ्रॉम वरीज, चिंताओं से मुक्त, फ्री फ्रॉम वरीज। संदेश डाक से या टेलीफोन से भेजा गया। संदेश डाक से अथवा टेलीफोन से भेजा गया, पहले जमाने में ऐसा होता था। तो द मैसेज was sent by mail अथवा टेलीफोन। The message was sent by mail or the message was sent by telephone। हम लोग सड़क से वहां गए, यहाँ भी है से, सड़क से, बाय रोड। तो we went there by road। हर जगह से की अंग्रेजी अलग अलग आ रही है, देखते चले। वह गलती से या संयोग से, गलती या संयोग से छूट गया। वह गलती से छूट गया या संयोग से छूट गया। तो दोनों हालत में बाय का प्रयोग होगा, देख लें। That was left by mistake या by chance। That was left out, left out, left out by mistake और that was left out by chance। और भी देख लें, कुछ और सेंटेंसेस हैं। वह मुझे नाम से जानती है,
वह मुझे नाम से जानती है। शी नोज मी बाय नेम, नाम से मतलब नाम लेकर जानती है। वह गोली से सिर्फ 1 इंच से बच गया। इंच से बच गया। वह गोली से सिर्फ 1 इंच से बच गया। गोली से, इंच से, 2 जगह से। द बुलेट मिस्ड हिम। द बुलेट मिस्ड हिम बाय 1 इंच ओनली। गौर से देखें, समझ में आ जाएगा। भारतीय फुटबॉल टीम ने 3 गोलों से मैच जीता। भारतीय फुटबॉल टीम ने 3 गोलों से मैच जीता। द इंडियन फुटबॉल टीम won the match by 3 goals। 3 गोलों से by 3 goals। मेरा गांव तुम्हारे गांव से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ भी से, मेरा गांव तुम्हारे गांव से 5 किलोमीटर दूर है। माई विलेज इज 5 किलोमीटर अवे अथवा फार फ्रॉम योर विलेज। कुछ सेंटेंसेज और, बहुत सारे सेंटेंसेज हैं। से एक पेचीदा टर्म है हिंदी को इंग्लिश में करने वाले में, इसलिए इस पेज को, एक एक पेज को अलग अलग बताने में थोड़ा टाइम लगता है। अब अगला एग्जाम्पल समझाएगा अच्छी तरीके से क्या होता है। मेरा गांव तुम्हारे गांव से 5 किलोमीटर उत्तर है। तो माई विलेज इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ योर विलेज। यहां पर से की अंग्रेजी, यहां भी ऑफ है। 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ योर विलेज। अपराधी ने सजा के डर से झूठ कह दिया। यहां भी सजा के डर से। द क्रिमिनल टोल्ड अ लाई for fear of punishment। सजा के डर से, for fear of punishment। रोहित से
खड़ा नहीं हुआ जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता। यहां भी से, रोहित से, तो रोहित इज नॉट एबल टू स्टैंड। यहां पे से की कुछ भी अंग्रेजी नहीं हो रही है। ट्रेन 2 घंटे देर से पहुंची। यहां भी से, ट्रेन 2 घंटे देर से पहुंची। द ट्रेन reached, the train reached, ट्रेन पहुंची। अब 2 घंटे देर से, तो 2 hours behind time। 2 घंटे, यहां से की अंग्रेजी बिहाइंड हो रही है। इस वीडियो का अंतिम सेंटेंस, हम लोग ट्रेन से पटना में या पटने में उतर गए। अब यहाँ ट्रेन से तो बाई ट्रेन, लेकिन यहाँ ट्रेन से उतरना है, तो यहाँ भी से है। वी गॉट ऑफ द ट्रेन इन पटना। यहां गॉट ऑफ, से उतरना, किसी भी सवारी से उतरने में तो गेट ऑफ होता है। तो आपने देखा कि से की एक एक अंग्रेजी इस वीडियो ने आप इस तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल नेवर बी बिहाइंड ऑफ एनी अदर्स। You will always feel stronger by the knowledge of this simple information। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, so that the notification of the video uploaded by this channel may reach you first of all। Let us meet in the next video. Till then, take care, have a nice day, thanks a lot again।